तो लास्ट क्लास में पैराबोला में हम लोग कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, कॉर्ड विथ गिवन मिड पॉइंट, इन पर बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे थे। 3 क्वेश्चंस किए थे। क्वेश्चन नंबर 4 लिखे, फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ chords of parabola y square is equal to 4ax which first point है passes through focus, second है is normal to parabola। 2 क्वेश्चन है। उन कॉर्ड्स के मिड पॉइंट का लोकस कैलकुलेट करना है जो फोकस से पास हो रहे हैं या फिर जो नॉर्मल है पैराबोला। बनाइए दोनों को एक एक करके। सर फर्स्ट पार्ट का तो y square इक्वल टू 4 into x minus a। सर हाँ, फर्स्ट पार्ट का y स्क्वायर इज 2a into x minus a, ये आ रहा है। yes, ठीक है, तो मिड पॉइंट इसका क्या ले लेते हैं h के। तो कॉर्ड की इक्वेशन क्या लिखेंगे, t बराबर s1, इसका मिड पॉइंट बताओ क्या होगा, t y के माइनस 2a इंटू एक्स प्लस एच बराबर k स्क्वायर माइनस 4ah, ऐसा हो गया। ठीक है, अब फर्स्ट में है ये जो इक्वेशन 1 है, दिस पासेस थ्रू, फर्स्ट क्वेश्चन के लिए सिंस फोकस से पास हो रही, फोकस क्या हुआ a0 इस ऑन इट, a0 इसे सेटिस्फाई करेगा। ये फोकस से पास हो रही है मतलब फोकस इसके ऊपर है, फोकस इसे सेटिस्फाई कर रहा है। तो x की जगह a रखिए, y की जगह 0, तो 0 माइनस 2a इंटू ए प्लस एच बराबर k स्क्वायर माइनस 4ah, ये बन गया k स्क्वायर बराबर माइनस 4ah, ये आ जाएगा 2ah माइनस 2a स्क्वायर। तो लोकस है y स्क्वायर बराबर 2a इंटू एक्स माइनस a, ये आंसर है। सेकेंड पार्ट कीजिए, यही कॉर्ड क्या हो नॉर्मल टू पैराबोला, उस केस में लोकस कैलकुलेट करना है जब ये कॉर्ड नॉर्मल हो जाए पैराबोला पे। तो कैसे हो गए, इसके लिए कॉर्ड की क्वेश्चन तो लिखी थी और नॉर्मल की भी क्वेश्चन लिख लीजिए स्लोप फॉर्म में और दोनों को इक्वेट कर लीजिए। इक्वेशन 1
को ऐसे लिख ले, कैन बी रिटन एज एनालिसिस में ये हो गया y बराबर 2a अपॉन k इंटू एक्स प्लस k स्क्वायर माइनस 2ah अपॉन के, ये है इक्वेशन को ऐसे लिख दिया, इसे 2 कर देते हैं चलो। और नॉर्मल की इक्वेशन क्या होती है? नॉर्मल होता है y बराबर mx माइनस 2am माइनस am क्यूब पैराबोला में। दोनों को इक्वेट करिए, इक्वेट करेंगे तो y का कोएफिशिएंट दोनों में सेम है, x का कोएफिशिएंट इक्वल करेंगे m बराबर 2a बाई के एंड k स्क्वायर माइनस 2ah अपॉन k विल बी इक्वल टू माइनस 2am माइनस am क्यूब, ऐसा होगा। तो ये हो गया k स्क्वायर माइनस 2ah अपॉन k इज इक्वल टू माइनस 2k, m की वैल्यू 2a बाई के माइनस a इंटू m क्यूब की वैल्यू कितनी हो गई 8a क्यूब अपॉन k क्यूब, k क्यूब से मल्टीप्लाई करिए तो ये बन गया k स्क्वायर इंटू k स्क्वायर माइनस 2ah बराबर माइनस 4a स्क्वायर k स्क्वायर माइनस 8a पावर 4। अब h की जगह x और k की जगह y लिख दीजिए, y लोकस है तो लोकस क्या हो गया y स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर माइनस 2ax बराबर माइनस 4a स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 8a पावर। तो क्या किया हमने, इक्वेशन 1 को पहले ऐसे लिख दिया, फिर नॉर्मल की इक्वेशन लिखी और दोनों को इक्वेट कर लिया, जिससे कि ये कॉर्ड क्या बन जाए, नॉर्मल हो जाए। नोट करें इसे। और फिर अगला क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे हम लोग, इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स ऑन पैराबोला। इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑन पैराबोला। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स ऑन पैराबोला और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑन पैराबोला। हाइलाइट्स मतलब हम लोग रिवीजन नहीं कर रहे हैं, कुछ और पॉइंट्स देख रहे हैं जो कि इंपॉर्टेंट है पैराबोला में, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस बन सकते हैं। लास्ट है इसमें लेकिन कई पॉइंट्स हैं, देखते हैं क्या करके। इफ टेंजेंट एंड नॉर्मल at any point, if tangent and normal at any point on parabola made the axis of parabola at t and g, at any point यहाँ p लिख लीजिए, at t and g respectively, the tangent and normal at any point p on parabola meet axis means x-axis at t and g respectively, then sp will be equal to st will be equal to sg, where s is, यहाँ s वर्ड लेटर किसके लिए यूज कर रहे हैं, फोकस, जहाँ s क्या है, फोकस। तो फोकस जो होगा इन तीनों से इक्वल डिस्टेंस पर होगा, sp st और sg तीनों इक्वल होंगे। देखते हैं डायग्राम में, समझते हैं कैसे ये पॉइंट आ रहा। किसी पॉइंट p पर टेंजेंट ये बना ली, ये है टेंजेंट, एक्स एक्सिस को कहाँ मिल रही है, एक्स एक्सिस मतलब एक्सिस ऑफ पैराबोला दैट इज t। नॉर्मल किस पॉइंट पे मिल रहा है जी, ये नॉर्मल हो गया, ये है s फोकस a0, ये जो डिस्टेंसेस हैं अब sp
एस टी एंड एस जी इक्वल है, ये कर रहे हैं इसमें, एस पी बराबर एस टी बराबर एस जी। कैसे करें इसको, इस पॉइंट पी को ले लें 80 स्क्वायर 280, तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या हुई, वाई टी बराबर एक्स प्लस 80 स्क्वायर, एक्स एक्सिस कहाँ मिलेगी, वाई वैल्यू 0 रखो तो एक्स की वैल्यू आ गई माइनस 80 स्क्वायर का 0। ऐसे नॉर्मल की इक्वेशन क्या होती है, वाई प्लस एक्स टी बराबर 280 प्लस 80 क्यूब होती है। एक्स एक्सिस को नॉर्मल कहाँ इंटरसेक्ट करेगा, वाई कोऑर्डिनेट 0 रखो, टी से डिवाइड होगा तो 2a प्लस 80 स्क्वायर। अब देखिए डिस्टेंस कैलकुलेट कीजिए, ये डिस्टेंस एस जी कितना हुआ, 2a प्लस 80 स्क्वायर माइनस ए प्लस 80 स्क्वायर। ये डिस्टेंस देखिए एस टी कितनी हुई, ये ए है और ये 80 स्क्वायर, तो बन गया 80 स्क्वायर प्लस ए, ये आ रहा है ना, एस टी बराबर एस जी। और ये एस पी क्या होता है, फोकल डिस्टेंस, फोकल डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट इज एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट प्लस ए, तो ये भी क्या है 80 स्क्वायर प्लस ए, मतलब ये तीनों इक्वल है। ये लिखा है इसमें एस पी बराबर एस टी बराबर एस जी, नोट करिए, कोई डाउट है तो बताइए, नोट कर लीजिए। हो गया, सेकेंड पॉइंट लिखें, टेंजेंट एंड नॉर्मल, टेंजेंट एंड नॉर्मल at any point P are internal and external, are internal and external angle bisectors tangent or normal at any point P are internal and external angle bisectors of focal distance and perpendicular सर आवाज नहीं आ रही। सर अटके या हमारा सिस्टम अटका, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, मीटिंग एंड कर।
स्क्रीन दिखाई दे रही है आप सबको? No, आवाज आ रही? screen नहीं स्क्रीन नहीं दिख रही, ठीक। अभी देखिए, आ गई स्क्रीन? Yes, sir. ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट तो हो गया था। सेकंड पॉइंट बताइए, बता दिया था मैंने, Sir, अभी वापस देख लीजिए, वापस देख लीजिए। सेकंड पॉइंट स्टार्टिंग से, टेंजेंट एंड नॉर्मल एट एनी पॉइंट पी। किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट और नॉर्मल जो है वो इंटरनल और एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर्स हैं। टेंजेंट इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है, नॉर्मल एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है। आप फोकल डिस्टेंस और परपेंडिकुलर पी से जब हम डालते हैं डायरेक्ट्रिक्स पर इनका, ठीक है, टेंजेंट और जो नॉर्मल है वो इंटरनल और एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर से रिस्पेक्टिवली। देखिए क्या है डायग्राम में, इसको नोट कर लीजिए इसे। ये हो गई डायरेक्ट्रिक्स, एक्स इक्वल टू माइनस है किसी पॉइंट पी पर। एक तो हो गई टेंजेंट 80 स्क्वायर 280 पर, यह टेंजेंट, ये फोकस है A0, पी एस ज्वाइन किया और इस पी से इस पे परपेंडिकुलर डाला। ये है डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर पी एस और पी एम का। जब हम इंटरनल एंगल बाइसेक्टर कैलकुलेट करेंगे तो आएगी टेंजेंट। आप कैलकुलेट कर सकते हैं टेंजेंट, ये क्या है, वाई टी बराबर एक्स प्लस ए टी स्क्वायर। इसका स्लोप कितना है 1/t टेंजेंट का। इस लाइन का स्लोप कितना है 0, और फोकस से जो ज्वाइन कर रहे हैं लाइन 2.5 से निकाल सकते हो 2t/1 माइनस टी स्क्वायर। इन दोनों से tan थीटा कैलकुलेट कीजिए, इक्वल आ जाएगा। तो ये टेंजेंट क्या होगी, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। इसे आगे एक्सटेंड कर दीजिए, और इंटरनल एंगल बाइसेक्टर और एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर्स किसी भी दो लाइन की हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। तो टेंजेंट अगर इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है तो नॉर्मल जो होगा, इसको आगे एक्सटेंड करने पे मिल रहा है, तो नॉर्मल हो गया एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। आप देख सकते हैं ये पूरा एंगल कितना होगा 180। तो इसका हाफ, क्या ये 2 थीटा था, तो ये हो गया 180 माइनस 2 थीटा। बचा क्या है 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। अगर एंगल बाइसेक्टर देखेंगे तो थीटा प्लस 90 माइनस थीटा 90, और टेंजेंट से 90 डिग्री पे क्या मिलता है, नॉर्मल। यही है, नोट करेंगे इसको, फिर देखेंगे थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ, रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ पैराबोला। इसमें all the rays emanating from focus, emanating or originating from focus, अगर फोकस पर एक लाइट सोर्स रख दें और उससे लाइट की रेस निकल रही है या किसी भी तरह की रेस निकल रही है, ऑल दी रेस, जो भी रेस फोकस से ओरिजिनेट होंगी, becomes parallel to, becomes parallel to axis of parabola after being reflected, after being reflected from the surface of parabola, the surface of parabola। ये रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी
पैराबोला की क्या है? पैराबोला की रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी, जो भी रेस फोकस से ओरिजिनेट होंगी, ये फोकस पे लाइट सोर्स रखा है, इससे जो भी रेस निकलेंगी पैराबोला पे इंसिडेंट हुई किसी पॉइंट पर, लेकिन उससे जब रिफ्लेक्ट होंगी तो वो एक्सिस के पैरेलल जाएंगी। क्यों है ऐसा? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है? जब भी मिरर के पर कोई रे इंसिडेंट होती है तो इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल से इक्वल एंगल में आती है। और नॉर्मल क्या है? एंगल बाइसेक्टर है इसी का। देखिए पीएस और पीएम का, तो ये जो लाइन होगी पीएम वाली, जो ये लाइन मिल रही है आपको, दैट इज पैरेलल टू एक्सिस ऑफ पैराबोला। ऐसे कोई भी रे है यहाँ इंसिडेंट हुई तो यहाँ पे नॉर्मल ये होगा, इसके साथ इक्वल एंगल बनाते हुए तो एक्सिस के पैरेलल जाएगी। और इसका कॉन्वर्स भी है एंड वाइस वर्सा भी ट्रू होता है। वाइस वर्सा मींस इसका कॉन्वर्स भी सही है। मतलब अगर रेस एक्सिस के पैरेलल आती हैं, इंसिडेंट रे होती हैं तो रिफ्लेक्ट होने के बाद किससे पास होंगी? फोकस से। ये है पैराबोला की रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। नोट करेंगे, उसके बाद देखेंगे पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 देखिए क्या है? tangents at the extremities of focal chord of a parabola intersect at right angle सर आपकी वॉइस क्रैक हो रही है। हाँ, यहाँ पर थे हम लोग 4th पॉइंट पे। अभी देखिए वॉइस कैसी है? स्क्रीन शेयर कर दो। स्क्रीन नहीं शेयर हुई? स्क्रीन शेयर तो कर दी, नहीं आ रही? सर वो वापस चली गई। चलिए सर अब आ रही है, यस सर। लेकिन घूम रहा है। देखो ठीक है।
आ गई स्क्रीन? Yes, sir. देखिए टेंजेंट्स एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ फोकल कॉर्ड, फोर्थ पॉइंट है टेंजेंट्स एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ अ फोकल कॉर्ड ऑफ अ पैराबोला। फोकल कॉर्ड कौन सी है? जो फोकस से पास हो। अगर इसके एंड पॉइंट T1 T2 है तो क्या होती है कंडीशन? T1 इंटू T2 बराबर -1, और T1 पे और T2 पर टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ मिलेगा? देखिए इस टेंजेंट का स्लोप कितना हुआ? y_t1 बराबर x प्लस a_t1 स्क्वायर, तो ये इसका हुआ 1/t1, और इसी तरह से इस पे स्लोप कितना होगा? 1/t2, तो प्रोडक्ट कितना हुआ? -1, और जैसे ही प्रोडक्ट -1 हुआ तो टेंजेंट्स परपेंडिकुलर होंगी। परपेंडिकुलर होती हैं, जब भी टेंजेंट्स परपेंडिकुलर होती हैं तो वो कहाँ इंटरसेक्ट करती हैं? डायरेक्ट्रिक्स पर। तो यही लिखा है टेंजेंट्स एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ अ फोकल कॉर्ड ऑफ पैराबोला इंटरसेक्ट एट राइट एंगल ऑन डायरेक्ट्रिक्स। तो फोकस पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर बेस्ट क्वेश्चंस मिलते हैं। तो फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट्स पर जब हम टेंजेंट्स बनाएंगे तो वो 90 डिग्री पर डायरेक्ट्रिक्स पर जाकर के इंटरसेक्ट करती हैं। इसी फोर्थ से ही नेक्स्ट पॉइंट है, फिफ्थ आएगा। A circle described on focal chord as diameter touches directrix of parabola. इस फोकल कॉर्ड को अगर डायमीटर ले लें, 90 डिग्री एंगल किसमें होता है? सेमी सर्कल में, और इससे अगर एक सर्कल बनाएंगे तो ये जो सर्कल होगा ये डायरेक्ट्रिक्स को टच कर रहा होगा। तो डायमीटर हो गया एंगल 90 डिग्री, तो ये सेमी सर्कल हुआ। यही लिखा है, फोर्थ की हेल्प से ही आप फिफ्थ को समझ सकते हैं। नोट करेंगे, कोई प्रॉब्लम है तो बताएंगे। नेक्स्ट वन है foot of perpendicular drawn from focus upon any tangent. Foot of perpendicular drawn from focus upon any tangent lies on tangent at the vertex. Lies on tangent at the vertex. ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फोकस से जब हम किसी भी टेंजेंट पे परपेंडिकुलर डालते हैं, जैसे मान लीजिए पॉइंट P, इस पर टेंजेंट है, इस टेंजेंट पर फोकस से A0 से परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ होगा? वर्टेक्स पर जो टेंजेंट मिल रही है, ये है टेंजेंट एट वर्टेक्स, दैट इज वाई एक्सिस। तो यहां जाकर के इंटरसेक्ट करा होगा। कोई प्रॉब्लम है किसी को? पॉइंट P 80 स्क्वायर टू 80 पर टेंजेंट की इक्वेशन क्या लिखोगे? yt बराबर x प्लस 80 स्क्वायर। ये x y एक्सिस कहां कट करेगी? x कोऑर्डिनेट 0 रखिए तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 80। इस लाइन का स्लोप कितना हुआ? टेंजेंट का स्लोप 1/t, और sm का स्लोप ये 2 पॉइंट फॉर्म से निकालो, 80 माइनस 0 अपॉन 0 माइनस माइनस टी, प्रोडक्ट कितना आ रहा है? -1, मतलब ये एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। पुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस अपॉन टेंजेंट lies on tangent at the vertex. जो है 4 से 5 बनाया था पॉइंट, वैसे ही 5, 6 से 7 है।
circle described on focal distance of any point as its diameter touches tangent at the vertex. क्या है? फोकल डिस्टेंस. अगर एक सर्कल बना है तो 90 डिग्री एंगल कहाँ होता है? अगेन वही है, ये सेमी सर्कल होना चाहिए. तो ये टेंजेंट एटवर्ड, जब फोकल कॉर्ड को डायमीटर लेकर के सर्कल बनाएंगे तो वो डायरेक्ट्रिक्स को टच करेगा. फोकल डिस्टेंस को डायमीटर लेकर के अगर सर्कल बनाएंगे तो टेंजेंट एट वर्टेक्स को टच करता है. पॉइंट नंबर 8 लिखेंगे. लेंथ ऑफ portion of the tangent intercepted between point of contact and directrix. Point of contact and directrix subtends a right angle at the focus. इस पर बेस्ट क्वेश्चन तो कभी नहीं आया, लेकिन ये जो पॉइंट है पैराबोला के साथ साथ इलिप्स हाइपरबोला में भी एप्लीकेबल तो आ सकता है. क्या है पॉइंट? वापस देखिए, किसी भी पॉइंट P पर जब टैंजेंट है उसका वो पोर्शन जो कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और डायरेक्ट्रिक्स के बीच में इंटरसेप्ट हो रहा है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हुआ है, ये डायरेक्ट्रिक्स को जहां कट कर रहा है, ये पोर्शन फोकस पर कितना डिग्री का एंगल आता है? 90 डिग्री. कैलकुलेट करना है, फिर वही स्लोप कैलकुलेट कर लो. 80 स्क्वायर टू 80, टेंजेंट की इक्वेशन लिखोगे yt बराबर x प्लस 80 स्क्वायर. डायरेक्ट्रिक्स को कहां कट करेगा? x बराबर माइनस ए रखो, y 80 स्क्वायर माइनस ए अपॉन t 2 पॉइंट फॉर्म से स्लोप निकाल लो. प्रोडक्ट कितना आ जाएगा? -1. नोट करिए पॉइंट नंबर 8. नेक्स्ट लिखेंगे tangents and normals at the ends of latus rectum of a parabola tangents and normals at the ends of latus rectum of a parabola form a square. लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट्स पर टेंजेंट्स और नॉर्मल अगर आप बनाते हैं तो क्या मिलता है? एक स्क्वायर मिल जाएगा. देखें डायग्राम जो ही बना रहे हैं हम लोग y स्क्वायर इक्वल टू 4ax के लिए बना रहे हैं, लेकिन बाकी पैराबोलास में भी देख सकते हैं आप जनरल पॉइंट्स जो हैं वो एप्लीकेबल होंगे. लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट क्या है? a to a एंड a माइनस टू a, ये होता है. इस पर टेंजेंट्स की इक्वेशन, टेंजेंट ड्रा किया गया और इसी पे नॉर्मल ड्रा किया गया. तो क्या कहा गया? ये जो टेंजेंट और नॉर्मल है, ये एंगल तो 90 है, 90 हुआ.
ये जो एक रेक्टेंगल बन रहा होगा ये एक स्क्वायर बन रहा होगा। देख सकते हैं इस पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x के लिए ये टेंजेंट इक्वेशन लिखिए y बराबर इंटू 2a बराबर 2a इंटू एक्स प्लस ए, तो ये टेंजेंट आ जाएगी y बराबर x प्लस ए। ऐसे ये टेंजेंट आएगी माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस ए, दोनों का ऐड करेंगे x बराबर माइनस ए y बराबर 0, ये पॉइंट आ जाएगा। इसका स्लोप 145, ये 45, तो ये एंगल कितना हो गया 90। इस तरह से बचा हुआ एक एंगल 90, तो क्या हुआ चारों एंगल 90 है, तो रेक्टेंगल तो ऐसे ही आ गया स्क्वायर के लिए। अब ये डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस निकालिए, कितनी है ये ए स्क्वायर ए माइनस आप माइनस ए 2a का स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, 8a स्क्वायर का रूट 2 रूट 2a, और ये भी डिस्टेंस निकाल लीजिए 2 रूट 2a इक्वल है, तो इसका मतलब क्या है स्क्वायर है, और इसकी साइड आ रही है स्क्वायर की साइड ऑफ स्क्वायर, लेकिन ये पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax के लिए 2 रूट 2a, और इसका अगर एरिया लिखना हो एरिया ऑफ स्क्वायर 8a स्क्वायर। इस एरिया ऑफ स्क्वायर पर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे एक दो डीपीपी में, तो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है 8a स्क्वायर। ये था पॉइंट नंबर 9। दो और पॉइंट है। पॉइंट नंबर 10, देखेंगे सेमी लेटस रेक्टम आप पैराबोला semi latus rectum of a parabola is harmonic mean of portions or segments of any focal chord of parabola. देखते हैं क्या है इसका मतलब। सेमी लेटस रेक्टम मतलब लेटस रेक्टम का हाफ किसी भी फोकल कॉर्ड के लिए। तो देखें या एक्सप्लेनेशन देखें, डायग्राम एक बना लेते हैं। कोई भी एक फोकल कॉर्ड ले लीजिए, मान लीजिए पी एस क्यू, ये फोकल कॉर्ड है, फोकस से पास हो रही, तो इसके दो पोर्शंस हो गए पी एस एंड क्यू एस। तो 2a इस क्या है सेमी लेटस रेक्टम है, 2a 4a होता है लेटस रेक्टम, तो उसका हाफ सेमी लेटस रेक्टम। हार्मोनिक मीन ऑफ किसका है पी एस एंड क्यू एस, पी एस और क्यू एस का ये हार्मोनिक मीन है। अब अगर ये लेंथ b है और ये c है, तो b और c का हार्मोनिक मीन क्या होता है 2bc अपॉन b प्लस c, 2 कैंसिल, रेसिप्रोकल लें तो 1/a बराबर b प्लस c अपॉन bc, दैट इज 1/b प्लस 1/c। ऐसा होता है। अब क्यों है ऐसा, अगर ये चाहिए आपको प्रूफ इसका, तो इस पॉइंट ए को ले लीजिए, पी को ले लीजिए 80 स्क्वायर टू 80, तो क्यू कितना होगा फोकल कॉर्ड का दूसरा एक्सट्रीमिटी क्या हो जाता है a/t स्क्वायर माइनस 2a/t। तो यहाँ निकालिए 1/b प्लस 1/c। 1/b क्या हुआ पी एस, फोकल डिस्टेंस क्या होती है x कोऑर्डिनेट प्लस ए, तो 1/80 स्क्वायर प्लस ए, प्लस 1/c फोकल डिस्टेंस ये दूसरी x कोऑर्डिनेट प्लस ए, a/t स्क्वायर प्लस ए होगा ऐसा 1/a इंटू टी स्क्वायर प्लस 1, प्लस यहाँ भी एक कॉमन ले लीजिए, एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर न्यूमरेटर में, ये क्या आ गया a इंटू टी स्क्वायर प्लस 1, एलसीएम न्यूमरेटर में है 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर कैंसिल 1/a, क्या जाएगा 1/b प्लस 1/c इज इक्वल टू 1/a। कोई डाउट है?
नोट कर लें पॉइंट नंबर 10। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 11। देखें, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाउंड बाय any 3 points on a parabola, any 3 points on a parabola, area of a triangle found by any 3 points on a parabola is double of the area found by tangents at these points. कोई भी 3 पॉइंट्स ले ले पैराबोला पर, उससे जो एक ट्रायंगल बन रहा है उसका जो एरिया होगा, उन्हीं सेम पॉइंट्स पर अगर हम टेंजेंट्स बनाते हैं और उस ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करते हैं, तो टेंजेंट से जो ट्रायंगल बन रहा है उसका एरिया हाफ होगा, पॉइंट से जो बन रहा है उसका एरिया इसका डबल हो जाएगा। तो ये देखिए, कोई भी 3 पॉइंट ले लेते हैं, ए बी सी, ये एक ट्रायंगल बना लिया। ये लिखा ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाउंड बाय एनी 3 पॉइंट्स ऑन अ पैराबोला। ये 3 पॉइंट्स हैं ए बी सी, और इसी पर आप टेंजेंट देखें, ए पर टेंजेंट, फिर बी पर टेंजेंट, और ऐसे ही फिर सी पर टेंजेंट। ए और बी पे टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लेटर है जो पी है, बी और सी पे जो पॉइंट टेंजेंट्स है उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्यू है, सी और ए पर टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर है। तो ए बी सी से जो पी क्यू आर से ट्रायंगल बन रहा है उसके एरिया का डबल होगा। एरिया ट्रायंगल ABC will be 2 times area of triangle PQR. जी एडवांस में ऑलरेडी इस पर बेस्ड क्वेश्चन आ चुका है। अगर आपको प्रूव करना है तो इस पॉइंट को ले लें, 80 स्क्वायर टू 81, 81 स्क्वायर टू 81, फिर 82 स्क्वायर टू 82, ऐसे ही 83 स्क्वायर कमा 283, तीन पॉइंट होगा। T1 और T2 पे टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का क्या कोऑर्डिनेट होगा, 8 T1 T2 कमा 8 T1 प्लस T2, ऐसा है। ऐसे ही T2 और T3 पे टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, 8 T2 T3 कमा 8 T2 प्लस T3, और T3 T1 पे टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 8 T3 T1 कमा 8 T3 प्लस T1। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला बताया आपको, उससे ये एरिया कैलकुलेट कीजिए और ये कैलकुलेट कीजिए, तो ये इसका डबल मिल जाएगा। तीनों पॉइंट पता हो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट कर सकते हैं दोनों में ही। इसका आएगा, लिख देता हूं मैं, इसका होगा ए स्क्वायर इंटू T1 माइनस T2 इंटू T2 माइनस T3 इंटू T3 माइनस T1, ये आएगा। और इसका आएगा 1/2 टाइम्स, क्योंकि इसमें 1/2 कैंसिल नहीं होगा, ए स्क्वायर इंटू T2 माइनस T3, T1 माइनस T2 इंटू T2 माइनस T3 इंटू T3 माइनस T1, ये एरिया होगा। तो ये क्लियरली इसका डबल हो जाएगा। देखें, कोई भी डाउट है इनमें तो बताइए। तो डायरेक्ट पॉइंट का ही यूज है क्वेश्चंस में। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे इलिप्स।
जो कि नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करते हैं। नोट कर लीजिए। नोट हो गया सभी का?